चारधाम के दहलीज पर बसा देवभूमि का एक शांत पहाड़ी कस्बा और उसी खामोशी के बीच 11 विदेशी नागरिक बिना किसी सूचना, बिना किसी रिकॉर्ड और बिना किसी निगरानी के एक होटल में ठहरे हुए थे। न पुलिस एंट्री, न फॉर्म सी, ये क्या होता है फॉर्म सी बताऊंगा आगे, और ना कोई सवाल और ना कोई जवाब। जब सुरक्षा एजेंसियों की नजर पड़ी तो मामला सिर्फ एक होटल तक सीमित नहीं रहा दोस्तों, बल्कि यह सीधा देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रायशुमारी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। उत्तरकाशी के बड़कोट से आई यह खबर आज महज एक केस नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक अलार्म है और एक झटका भी है जो सिस्टम की नींद तोड़ देने वाला है। पूरा मामला उत्तरकाशी जिले के बड़कोट कोतवाली क्षेत्र के दोबाटा इलाके का है। बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखने वाला एक होटल, लेकिन अंदर छिपी थी सिस्टम की सबसे बड़ी लापरवाही। होटल मालिक ने 11 विदेशी नागरिकों को अपने यहां ठहराया था, लेकिन न पुलिस को सूचना दी गई, न स्थानीय खुफिया तंत्र को जानकारी दी गई और न ही अनिवार्य ऑनलाइन फॉर्म सी भरा गया। यानी सरकार की निगाहों से दूर, कानून की पकड़ से बाहर और सुरक्षा तंत्र को खुली चुनौती। बड़कोट कोतवाली पुलिस ने इस लापरवाही को हल्के में नहीं लिया। होटल मालिक के खिलाफ आव्रजन और विदेशियों विषयक अधिनियम 2025 से जुड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय ने यह कहा कि बिना पुलिस की जानकारी के 11 विदेशी नागरिकों को ठहराना बेहद गंभीर मामला है और साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर नियम के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी यह मामला अब चेतावनी या समझाइश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह कानूनी कार्रवाई की ओर बढ़ चुका है। यहां सवाल सिर्फ कानून तोड़ने का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का है। अगर इन 11 विदेशी नागरिकों का कोई रिकॉर्ड नहीं, तो वो कौन थे, कहां से आए, कितने दिन रुके और कहां कहां गए, इसका जवाब किसके पास है? क्या वो सिर्फ पर्यटक थे या फिर सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाया गया? क्या पहाड़ी इलाकों को सेफ जोन समझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसे ही छोटे छेदों से खतरे में पड़ती है। एसपी कमलेश उपाध्याय ने इस मौके पर आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 को लेकर अहम जानकारी दी। आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 में कानून क्या कहता है? यह कानून पुराने नियमों को एकीकृत और आधुनिक बनाता है। इसका उद्देश्य विदेशी नागरिकों की डिजिटल निगरानी है, जाली दस्तावेजों पर रोक और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। यानी हमें जानकारी नहीं थी या गलती हो गई, अब ऐसे बहाने एक्सेप्ट नहीं है, स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कानून बिल्कुल साफ है। भारत में किसी भी होटल, रिजॉर्ट, होमस्टे, धर्मशाला या गेस्ट हाउस में अगर कोई विदेशी नागरिक ठहरता है तो 24 घंटे के भीतर फॉर्म सी भरना अनिवार्य है। यह सूचना ऑनलाइन IVFRT पोर्टल के माध्यम से पुलिस या संबंधित स्थानीय अभिसूचना अधिकारियों को देनी होती है। नियमों की अनदेखी करने पर मुकदमा, जुर्माना और जेल तक की नौबत आ सकती है। उत्तरकाशी पुलिस इस समय पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला और होमस्टे की लगातार चेकिंग की जा रही है। ठहरने वाले टूरिस्टों, संदिग्ध व्यक्तियों और बिना ID के आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ये निगरानी अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर सख्त कार्रवाई के रूप में दिख रही है। इसीलिए ये 11 विदेशी पर्यटक पता चल पाया कि बिना ID के, बिना पहचान के रह रहे थे। बहरहाल चारधाम यात्रा 2026 नजदीक है। लाखों श्रद्धालु, हजारों विदेशी पर्यटक और सीमित संसाधनों वाले पहाड़ी जिले, ऐसे में सुरक्षा से में जरा सी भी चूक होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं घटना कितनी बड़ी हो सकती है। इसी को देखते हुए पुलिस ने भी सभी होटल्स को, सभी रेस्टोरेंट मालिकों को यह अपील की है कि हर यात्री की पूरी डिटेल अपने पास रखें। ID मैंडेटरी होनी चाहिए कि उनके पास उनकी ID तो हो, और विदेशी नागरिकों का खासतौर पर फॉर्म सी जरूर भरना है। अब यह मामला सिर्फ एक होटल मालिक की गलती का नहीं है। सवाल यह है कि क्या बाकी होटल नियमों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं? क्या होमस्टे की सही मॉनिटरिंग हो रही है? और क्या छोटे कस्बों में कानून को हल्के में लिया जा रहा है? अगर आज 11 विदेशी बिना रिकॉर्ड ठहरे तो कल संख्या कितनी भी हो सकती है। देवभूमि जरूर है, लेकिन लापरवाही के लिए यहां कोई छूट नहीं हो सकती। अब कुछ बड़े सवाल छोड़कर जाते हैं, जिस पर आप अपनी राय भी रखिएगा। अगर पुलिस चेकिंग ना होती तो क्या यह मामला सामने आता? क्या होटल कारोबार में मुनाफा सुरक्षा से ऊपर हो गया? क्या छोटे पहाड़ी इलाकों को सॉफ्ट टारगेट समझा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि अगर कल कोई अनहोनी होती है तो जिम्मेदार कौन होगा?
अगर आपको लगता है कि कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए और देवभूमि की शांति सबसे ऊपर है, तो इस खबर को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल राय शुमारी को सब्सक्राइब कीजिए।